हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके इंजीनियर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर का जो है वो तसलसल है। पिछले लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ घर में मौजूद इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितना लोड उठाती हैं और कितना वाटेज उठाती हैं, और फिर हमने सबको कैलकुलेट करने के बाद एक जगह पे पहुंच गए कि हमें 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम घर पे लगाना चाहिए। यानी अब हमारे पास लोड हमारे पास मौजूद है। अब हमें जाना चाहिए सोलर इन्वर्टर सिलेक्शन के पीछे। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सोलर इन्वर्टर को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए और जो हमें फ्यूचर में बहुत काम आएंगी और हमारे सोलर इन्वर्टर और लोड के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आइए आज के लेक्चर में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सोलर इन्वर्टर सिलेक्शन। मैं हूं आपका इंजीनियर किशोर कुमार और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोलर एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हूं। मज़ीद मालूमात और हमारे प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sk.com.pk को लाइक और शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को। आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने निकाली थी, उसके बुनियाद पे हम सोलर इन्वर्टर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर सिलेक्शन। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने जो हमारे घर में जो मौजूद इलेक्ट्रिक अप्लायंस थी तो उनके हमने वाट्स कैलकुलेट किए और हम एक नतीजे में पहुंच गए कि हमारे घर का लोड कितना है। यानी पिछले लेक्चर में हमने ये यानी सिलेक्शन की और एक हमारे पास एक किस्म का जो है वो डिजिट आ गया कि 4300 या 4200 वाट के जो हैं हमारे पास लोड है, और बैटरी बैकअप की वजह से हमने उसको 5 किलोवाट तक हमने प्रेफर किया कि 5 किलोवाट तक सिस्टम हमारा लगना चाहिए सोलर सिस्टम का, जो चीज़ें यानी हमारे उस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाएंगी। अभी ये तो चीज़ें हमें पता चल गई, मगर हमें ये भी ज़रूर जहन में नशीन करना चाहिए कि 2 किस्म के वाट्स होते हैं। एक तो वो वाट्स होते हैं यानी कंटिन्यूस वाट्स होते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर वो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उस पर कोई खासा लोड या बोझ नहीं पड़ता, और उन चीज़ों के बंद करने से, ऑन करने से या ऑफ़ करने से कोई बड़ा यानी जर्क सर्ज नहीं होता। यानी उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? उनमें जो चीज़ें होती हैं, बल्ब होते हैं, यानी आप 100 दफ़ा बंद कर दें, खोल दें तो उसका इन्वर्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंखे होते हैं, वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। और आपके जो घर में एलईडीज़ लगी हुई हैं, टीवीज़ लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, जो इंटरनेट के राउटर है, और छोटी जो चीज़ें हैं, मोबाइल चार्जर है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम स्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं, जब यानी उसके स्टार्ट करने से हमारे इन्वर्टर पे कोई इतना बड़ा लोड नहीं पड़ता, तो हम इनको जो है वो कंटिन्यूस वाट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ हमें दूसरी भी यानी जहन नशीन करनी चाहिए और हमें उनका पता जाए, वो होते हैं सर्ज वाट्स। अब सर्ज वाट्स का क्या मकसद होता है कि वो चीज़ें जब हम उनको स्टार्ट करते हैं तो उसका डायरेक्ट जो वज़न या लोड जो है वो उस इन्वर्टर पे पड़ता है, यानी सोलर इन्वर्टर पे पड़ता है, यानी जिसमें अपना जो है वो ये आपके जो होते हैं एयर कंडीशन हो गए। उसके अलावा जो है आपके जो पानी वाली मोटर होती हैं, यानी ये जो रोटरी मोटर होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोटर होती है, दोनों। उसके अलावा जो घर में आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं, और जो दूसरा एक चीज़ होती है रेफ्रिजरेटर। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी हैं, और जब भी इनको स्टार्ट करते हैं, आप पावर ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा तो उनमें जो मौजूद कंप्रेसर्स होते हैं वो उनको ज़्यादा पावर चाहिए, यानी उनको ज़्यादा पावर चाहिए उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। यानी अगर जो ये, क्योंकि ये कंटिन्यूस वाट्स होते हैं, नहीं होते, ये सर्ज वाट्स होते हैं, यानी इनको लिए कुछ टाइम के लिए हाई पावर चाहिए। तो जैसे वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन में चली जाती है। अच्छा, ये तो अभी पता चल गया कि एक तो सर्ज वाट होते हैं, एक जो है कंटिन्यूस वाट्स होते हैं, मगर यही चीज़ रिजेंबल्स करनी चाहिए हमारे इन्वर्टर सिलेक्शन में। यानी जब हम इन्वर्टर कोई भी सिलेक्शन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि आया ये जो इन्वर्टर है क्या इन चीज़ों को चला सकेगा, उनके लोड को बर्दाश्त कर सकेगा। तो इस वाली वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वर्टर को सिलेक्शन करने से पहले वो हमें मालूम होना चाहिए,
और अगर हम किसी दुकानदार से ले रहे हैं या किसी कंपनी से ले रहे हैं तो वो चीज़ें हमें पहले ही मालूम होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने किसी भी एक जो इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी ये डेटा शीट जो है आपके सामने रखी है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की नहीं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनका नॉलेज होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे हमने लेक्चर नंबर 5 में ये कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगना चाहिए, यानी 5 किलोवाट यानी 5000 वाट का सिस्टम लगना चाहिए, तो ही आपके जो घर में मौजूद इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उसको वो बर्दाश्त कर सकेगा। अब उसकी क्या है 5 किलोवाट हो। अब पहले हमने जो देखना है वो एसी आउटपुट डेटा में, क्योंकि आपके घर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी एसी हैं यानी अल्टरनेटिव करंट हैं। तो आपको जो शीट मिले, यानी जो आप देखेंगे जो इन्वर्टर होता है उसके साइड में भी ये एक शीट छोटी लगी होती है जिसमें सारा डेटा लिखा होता है, उसमें भी यही लिखा होता है एसी आउटपुट डेटा। तो पहले जो चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि भाई इसका कितने वाट का है, यानी 5000 वाट यानी 5 किलो वाट का जो सिस्टम, ये तो हमें जहन में नशीन हो गया, चलो यार जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको ये आराम से चला लेगा। मगर उसके बाद क्योंकि फिर मैंने आपको कहा कि हमारे पास दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपके पास जो सर्ज पावर होता है, यानी जिसको हम पीक पावर को बोलते हैं ना, यानी एसी हो गया, उनको चलाने के लिए हमें ज़्यादा पावर चाहिए। तो इससे जो ये पीक पावर है इसमें आप देख लेंगे इसमें लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर। अब रेटेड पावर कितना है 5000 वाट। अब 2 टाइम्स रेटेड वाट मकसद ये डबल यानी 10,000 वाट तक 10 सेकंड के लिखा हुआ है। 2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर फॉर 10 सेकंड्स, यानी आपकी उस चीज़ को चलाने के वक्त ये 10,000 वाट तक जा सकता है 10 सेकंड के लिए, आपकी उस चीज़ को चलाने के लिए। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप एक वक्त में 1 टन का एसी 1.5 टन का एसी चला रहे हैं तो 5000 वाट का तो पूरा सिस्टम है, मगर उस वक्त उस कंप्रेसर को चलाने के लिए ये कितना एक्स्ट्रा पावर दे सकता है 10 सेकंड। कुछ जो इन्वर्टर होते हैं वो 10 सेकंड में देते हैं, कोई 5 सेकंड, कोई 15 सेकंड। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करती जाती हैं और इस रेटेड पावर को और यानी पीक पावर को बढ़ाती जाती हैं। तो ये जहन में यानी एक चीज़ ये देखनी है कि भाई ये कितने वाट का है। दूसरा ये देखना है कि ये जो हमारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पावर लेती हैं उसका ये लोड उठा सकेगी नहीं उठा सकेगी। जो तीसरी मेन चीज़ है कि जो आपकी इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है, यानी क्योंकि लॉसेस तो होते हैं ना, आपको पता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाने के बाद लॉसेस होते हैं, क्योंकि जो सोलर जो पैनल्स होते हैं बेसिकली वो डीसी जो है वो पावर जनरेट करते हैं और बैटरी के अंदर जो पावर स्टोर होता है वो भी डीसी होता है। मगर डीसी को कन्वर्ट करता है कौन करता है आपका इन्वर्टर, और इन्वर्टर कन्वर्ट करके जो आपके घर में पंखे, टीवीज़, जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो सारी जो हैं आपकी एसी जो हैं वो अप्लायंस है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना, यानी लॉसेस बहुत कम करता है, यानी 97.60 यानी नहीं के बराबर है। और उसके ऊपर फिर आपको दूसरी जो चीज़ देखनी है कि जो एमपीपीटी एफिशिएंसी मकसद ये है कि जो इन्वर्टर है जो लाइट यानी जो डीसी जो पावर जनरेट हो रहा है वो जो बैटरी में स्टोर कर रहा है वो कितनी परसेंट, यानी उसकी जो चार्जर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी 99.90 है, तो यानी बहुत अच्छी है, लॉसेस कम दे रहा है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं आपको जहन नशीन करनी चाहिए। अगर किसी कंपनी से ले रहे हैं, खुद मार्केट में जा रहे हैं, तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें देखेंगे तो आपका जो पिक्चर होगी वो क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार जो हमने मेरी जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो लोड मेरा घर में चल रहा है उसको ये इन्वर्टर उठा लेगा या कोई फॉल्ट हो जाएगा। तो आपको जहन नशीन करना चाहिए। आपको कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तो 5000 वाट यानी कितने किलो वाट का है, आपका जो लोड है उससे रिजम्बल्स करना चाहिए। पीक पावर यानी सर्ज पावर वो 2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर होना चाहिए और आपकी इफ़िशिएंसी। तो मैं समझता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको अच्छी मालूमात हासिल हो गई होगी और मैं ये समझता हूँ इस वीडियो को आप आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर